के प्यारे बच्चों, पार्ट 2 में हम देखते हैं टाइम एंड वर्क में, और कुछ इस पे और क्वेश्चन लगाएंगे। बिल गेट्स बोले, जीवन दिन काटने के लिए नहीं, कुछ महान कार्य करने के लिए बना है। प्यारे बच्चों, ये ज़िंदगी बहुत अमूल्य है। तो इस क्या अमूल्य ज़िंदगी को, जिसका कोई मतलब इतना कीमती है, कोई कीमत नहीं दे सकता है, क्या हम छोटे छोटे फालतू काम में गंवा दें? तो इसको हमें विशेष प्रयोजन के लिए ज़िंदगी को जीना चाहिए। तो क्वेश्चन देखिए, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 आवर्स। ठीक है, तो ए कैन डू इन 1 आवर। 1 आवर में कितना वर्क करेगा? 1/12 वर्क। भाई 12 आवर्स में 1 वर्क करता है, तो 1 आवर का निकाल के रख ली, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगा। एंड बी एलोन कैन डू इट इन 24 आवर्स। तो बी का भी निकाल दीजिए। तो बी कैन डू इन 1 आवर कितना वर्क करेगा? 1/24 वर्क करेगा। ठीक है, एलोन कैन डू इन, एंड सी इन 8 आवर्स। तो सी का भी निकाल दीजिए। सी कैन डू इन 1 आवर। भाई 8 आवर में वो करता है पूरा काम, तो 1 आवर में 1/8 वर्क करेगा। इफ दे आर डूइंग टुगेदर, दे हाउ मच इट विल टेक टू। अब तीनों मिल के करेगा, करे तो तीनों अगर करता है, देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों अगर मिल जाए, कैन डू इन 1 आवर। भाई 1 घंटा में ये भी इतना किया, ये भी किया, ये भी इतना किया, तीनों ऐड हो जाएगा। 1/12 प्लस 1/24 प्लस 1/8, इतना पार्ट काम करेगा 1 आवर में। तो इसको एलसीएम ले लीजिए। तो 2, 1, 3, तो 6/24, तो 1/4 पार्ट। तीनों अगर मिल जाए तो 1 आवर में 1/4 पार्ट करेगा, मतलब 1/4, तो पूरा करने में 4 आवर लगेगा। तो देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी कैन डू होल वर्क इन 4 आवर। बहुत सिंपल। मैंने तीनों का 1 आवर का निकाल दिए, तो तीनों 1 आवर में कंबाइंडली वर्क इतना करेगा। तो 1/4 पार्ट करने में 1 आवर लगता है, तो पूरा 4 आवर लगेगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, एबीसी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर। मैंने यहां तक पढ़िए कि तीनों मिल गया और तीनों मिल के इस काम को 8 आवर में करता है। तो लिखिए ए प्लस बी प्लस सी, तो 1 आवर कैन डू इन 1 आवर। 1 आवर में कितना वर्क करेगा? सोच के बताइए। 1/8 वर्क करेंगे, क्योंकि 8 आवर में 1 वर्क करते हैं, तो 1 आवर में 1/8, 8 घंटा में कोई काम होता है, तो 1 घंटा में 1 का 8वां भाग होगा, 1/8 वर्क होगा। ठीक है, ए एलोन कैन डू इन 20 आवर्स। अब ए का निकाल दो। ए कैन डू इन 1 आवर, तो ए का 1 आवर कितना होगा? पूरा करने में 20 आवर लगता है, तो 1 आवर में 1/20 वर्क करेगा, 1/20 वर्क। फिर बी का दिया हुआ है, बी एलोन कैन डू इट इन 24 आवर। तो बी का भी निकाल लो। तो बी कैन डू इन 1 आवर, तो 1/24 वर्क। ठीक है, अब करा इन हाउ मेनी आवर्स सी एलोन डू द सेम वर्क। सी कितना घंटा में करेगा? क्वेश्चन को समझिए। तीनों मिलके 8 घंटा में करता था, तो 1 आवर में 1/8 वर्क। ए का निकल गया, बी का निकल गया, सी का। इसका मतलब तीनों शुरू किया मान लो 1 घंटा में, तो ए भी किया, बी भी किया, तो सी 1 आवर में कितना किया? इस टोटल में हम घटा देंगे, क्योंकि तीनों का वर्क है। 1 घंटा तीनों साथ में बैठा, ए इतना किया, बी इतना किया, तो सी का कितना? इतना में से माइनस होगा,
तो देयरफॉर सी एलोन कैन डू ए वर्क इन 1 आवर। 1 आवर में कितना वर्क करेगा? ये तीनों मिल के किया है और इसमें से माइनस हो जाएगा किसका किसका, इसको और इसको सम कर देंगे, माने ए और बी का सम को इस पूरे सम में से 1 घंटे के वर्क में निकाल देंगे तो सी का निकल जाएगा। तो ये देखो 1/20 1/24 दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो 1/8, अब ये माइनस को ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा, एक साथ कर देंगे। तो एलसीएम लीजिए 120 में 8 से डिवाइड करेंगे 15 माइनस 6, 120 से करेंगे तो 5 माइनस 5, तो 15 में 6 और 5 प्लस करेंगे तो 4/120 1/30। इसका मतलब 1 घंटा में माने सी अकेला 1 घंटा में 1/30 वर्क करता है, तो पूरा करने में 30 आवर लगेगा। Therefore, C can do whole work in 30 hours। ऐसे निकाल देंगे। तीनों का दिया था, बी सी का दिया था तो उसमें से माइनस कर दिए, ए बी का दिया था तो सी का निकल गया। फिर इसमें देखिए ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज, तो ए का 1 डे का निकाल दीजिए। ए कैन डू इन 1 डे इज इक्वल टू 1/14 पार्ट, क्योंकि 14 डेज में 1 वर्क करता है तो 1 डे में 1/14 पार्ट हो जाएगा। बी कैन डू इन 21 डेज, तो बी का भी निकाल लो, जितना पढ़े उतना बनाते जाए। डू इन 1 डे कितना, 1/21 पार्ट, ठीक है। दे बिगेन टुगेदर, दोनों काम को शुरू किया, एंड वर्क एट इन फॉर 6 डेज, 6 दिन तक काम किया साथ में। तो दोनों को देखो, तो ए प्लस बी कैन डू इन 1 डे, दोनों अगर मिल जाए तो एक दिन में कितना करेगा, 1/40 प्लस 1/21, तो दोनों को एलसीएम लीजिए तो 42 आएगा, ये 3 प्लस 2 5/42, ठीक है। दोनों मिलके 5/42 वर्क करेगा 1 डे में, लेकिन दोनों 6 डेज तक किया है, 6 दिन किया है। फिर कह रहा है देन ए फेल इल, मैंने ए बीमार पड़ गया, तो पहले 6 डेज का वर्क निकाल लो। तो 1 डे में इतना वर्क करता है, तो दोनों मिलके 6 डे में कितना वर्क करेगा, 5/42 इंटू 6, तो 6 7 जा, इसका मतलब 5/7 वर्क किया, मैंने 6 दिन तक काम किया, तो दोनों मिलके 5/7 वर्क कर लिया है। अब कह रहा है देन ए फील इल एंड बी हैड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क एलोन इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीट। अब क्या है, ए बीमार पड़ गया, तो कोई बात नहीं, तो ए बीमार पड़ा तो बी तो करेगा ना, तो दोनों मिलके 6 डेज में 5/7 वर्क कर लिया है। तो रिमेनिंग वर्क निकालना पड़ेगा, पता चले ना कितना बचा हुआ है। रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू, पूरा वर्क को 1 होता है, 1 वर्क, उसमें से 5/7 वर्क कंप्लीट हो चुका है दोनों मिलके, तो इज इक्वल टू 7 माइनस 5, मतलब 2/7 वर्क बचा हुआ है, इतना पार्ट वर्क बचा हुआ है। अब इसको कौन करेगा, ये तो बीमार पड़ गया, देखिए ये तो लिखा है ना कि बीमार पड़ गया, ए फिलील, तो अब तो बी करेगा ना, तो बी के द्वारा कितना दिन में किया जाएगा ये निकाल देंगे। तो बी देखो 1 डे में 1/21 पार्ट करता है, मतलब 1 पार्ट को बी
कैन डू वन वर्क इन, वन वर्क 21 डेज में करता है, और क्वेश्चन में था 21 डेज। तो देयरफॉर बी कैन डू 2/7 वर्क। अब हर जगह वन डे का ही नहीं निकाला जाता है, अब यहाँ ये हमें निकालना है कि बी कर रहा है तो 2/7 वर्क में कितना समय लगेगा। तो हम जानते हैं बी को 1 वर्क करने में 21 डे लगता है, तो 2/7 वर्क, इसलिए 1 डे का यहाँ नहीं निकालेंगे, यहाँ वर्क हमें दिया था तो इतना वर्क करने में कितना समय निकलेगा। तो 2/7 इंटू 21 डेज, तो 7 3 जा तो 6 डेज। तो पूरा काम करने में तो 6 डे, देखो पहले दोनों मिल के किया, जो काम बचा रहा बी किया है कितने दिन में, 6 डेज में। तो टोटल कंप्लीट करने में टोटल कितना समय लगा, यही पूछ रहा है। इन हाउ मेनी डेज वर्क द वर्क कंप्लीटेड, तो टोटल वर्क करने में कितना लगा। अगर केवल ये कहता है कि बी को कितना दिन लगेगा तो 6 डेज आंसर होता है, लेकिन पूरा डेज पूछ रहा है तो 6 डे पहले लगा 6 डे बाद, तो इसका मतलब 12 डेज में। देयरफॉर फॉर कंप्लीटिंग होल वर्क पूरा काम 12 डेज टेकन, 12 दिन लगेगा, ये आंसर हो जाएगा। कैसे किए फिर से समझिए, ए एक दिन में इतना वर्क है, बी का एक दिन में इतना है, दोनों मिल के 1 डे का इतना वर्क है, दोनों 6 डेज किया तो इतना इंटू 6 किए 5/7 वर्क हुआ। तो शेष कितना बचा, तो उसके लिए 1 में से घटाएंगे हम, तो 2/7 वर्क शेष बचा रहा। तब बी को कितना समय लगेगा करने में, कितना दिन लगेगा, तो हम जानते हैं बी को 1 वर्क करने में 21 डेज लगता है, क्वेश्चन में दिया है, इसलिए 12/7 करने में तो 12/7 इंटू 20, नहीं गड़बड़ क्या हुआ, देखो यहाँ ये 12 था ना, 12/7 इंटू 21, तो 7 3 जा तो 20, ओहो एकदम सही था, पहले ही सही था। ये तो 2/7 ही वर्क बचा है ना, तो यहाँ 12 नहीं, यहाँ लिखने में 2/7 सही है। 2/7 इंटू 21, भाई 1 वर्क करता है 21 डेज में, तो 2/7 वर्क, 2/7 इंटू 21, तो 7 3 जा 3 2 जा 6, सही है। तो 6 पहले लगा 6 बाद में लगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 8 डेज। अब इस बात से क्या मतलब निकल रहा है, हम क्वेश्चन क्या करते हैं 1 डे का निकालते हैं, तो ऐसे लिखो ए कैन डू इन 8 डेज 1/3 वर्क। हम ऐसे करके लिखें क्योंकि 1 डे का निकालना है। भाई ए कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 8 डेज ऐसे लिखा हो या 8 डेज पहले लिख लें, बात तो बराबर है। कोई कहे कि 5 डेज में तुम 4 किलोमीटर चल सकते हो, इस बात को हम ऐसे बोलें कि 4 किलोमीटर जाने में 5 डेज लगता है, तो बात तो इक्वल होगा। तो ए कैन डू इन 1 डे, तो 1 डे में 8 डे में इतना करता है, तो 1 डे में तो बहुत कम करेगा ना, तो 1/3 इंटू 8 मतलब 1/20। ये देखो अंदाज से सोचना पड़ेगा यहाँ क्या करें। भाई 8 दिन में 1/3 वर्क करता है, तो एक दिन में तो और बहुत कम वर्क करेगा ना, तो 8 से यहाँ नीचे मल्टीप्लाई होगा या पूरे में डिवाइड होगा, ठीक है। बी कैन डू 1/4 ऑफ वर्क 3 डेज, तो बी का भी ऐसे ही निकाल दो, बी कैन डू इन 3 डेज, 3 डेज में कितना वर्क करता है 1/4 वर्क, क्योंकि हमें 1 डे का निकालना है इसलिए ऐसा लिखना पड़ेगा। तो बी कैन डू इन 1 डे, तो 1/4 इंटू 3, तो 1/12 वर्क। अब देखो ए का एक दिन का वर्क निकला, बी एक दिन में इतना वर्क करता है, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर, दोनों मिल के कर रहे हैं, तो आराम से हम एक एक दिन का निकाल ही चुके हैं। देयरफॉर
both can do in one day। तो एक दिन में ए किया है 1/20 पार्ट, तो 1/20 प्लस, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं ना, 1 डे का प्यारे बच्चों निकाल के तब करते हैं। और बी किया है 1/12, तो इसका एलसीएम लेंगे 24, 1 तो 3/24, तो 3 1 जा 3 8 जा, मतलब दोनों मिल के 1 डे में करता है 1/8 पार्ट का वर्क, दोनों मिल के किया है, तो कंप्लीट वर्क 8 डेज में। देयरफॉर बोथ कैन डू इन 8 डेज कंप्लीट वर्क, कंप्लीट वर्क। आप पूछ सकते हो कि यहाँ 1/8 का 8 क्यों हो जाता है, तो इसको ऐसे समझो, 1/8 पार्ट करने में 1 डे लगता है, तो 1 पार्ट मतलब 1 वर्क करने में तो या तो इसको मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1/8 से करेंगे तो 1/8 डेज हो जाएगा। तो एक काम का 8वां भाग करने में ही 1 दिन लगा, तो एक काम को करने में ज़्यादा दिन लगेगा ना, तो मल्टीप्लाई करने में तो 1/8 कम हो जाएगा, तो इसका मतलब डिवाइड करना होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1/8, तो 1 इंटू 8/8 मान 8 आ गया, इसलिए हम लोग पलट के सीधे लिख देते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? ये पूरा वर्क का डेज नहीं दिया था कि 24 1 वर्क करने में 24 डेज लगता है, ऐसा नहीं लिखा था, पार्ट में लिख दिया कि 1/3 वर्क करने में 8 डेज। कोई बात नहीं, हमें एक दिन से मतलब था, तो 8 डेज में 1/3 वर्क करता है, तो 1 डे का निकाल दिए, बी का भी निकाल दिए, दोनों मिला निकाल दिए।